कोरबा के शारदा विहार वैभव अपार्टमेंट में बीती रात अचानक असामाजिक तत्वों ने घुसकर लगभग 15 से 20 कारों के शीशे तोड़ दिए। घटना मानिकपुर चौकी क्षेत्र की है। स्थानीय लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे क्योंकि अपराधियों में खौफ नजर नहीं आया। पूरी तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मानिकपुर पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर में जमीनी विवाद भयंकर खूनी संघर्ष में बदल गया। झगड़े में लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। घटना में महिलाओं सहित दर्जन भर लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने चीख पुकार के बीच आपसी भिड़ंत की। झगड़े का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अभिनंदन वाटिका में रिटायर्ड बीएसएफ अधिकारी के बेटे के लगुन फलदान कार्यक्रम के दौरान 11 लाख रुपए की चोरी हो गए। चोरी तब हुई जब पिता गजेंद्र सिंह तोमर कमरे में ताला लगाकर बाहर गए। चोर खिड़की से प्रवेश कर बैग में रखे रुपए लेकर फरार हो गया। घटना का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर के विशेष सशस्त्र बल 6वीं बटालियन में 2 करोड़ रुपए का टीए घोटाला उजागर हुआ। जांच में पता चला कि टीए शाखा के अधिकारी और जवान फर्जी बिल बनाकर अपने बैंक खातों में भुगतान ले रहे थे। अभिषेक किछारिया ने 582 और नीलेश पटेल ने 355 बार फर्जी टीए प्राप्त किया। 12 जवानों के खातों को फ्रीज कर जांच के लिए कमेटी गठित की गई। झांसी पुलिस और वांछित हिस्ट्री शीटर करण वर्मा के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने करण वर्मा को पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 खोखे कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। करण वर्मा लंबे समय से कई संगीन मामलों में वांछित था, जिसमें आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और मारपीट की धाराएं शामिल हैं। झांसी के नारायण बाग में नंद पैलेस के पास बने प्लास्टिक गोदाम में देर रात आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और मिनटों में लाखों रुपए का सामान राख हो गया। फायर ब्रिगेड, सीआईएसएफ, बीएचईएल और पुलिस ने 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर एसपी सिटी, एसपी देहात और शहर कोतवाली ने कार्रवाई का नेतृत्व किया। बदायूं के बिसौली कोतवाली में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर जनसेवा केंद्र संचालकों और सिम कार्ड विक्रेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसआई शिवेंद्र भदौरिया ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया और बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे। निनोरी में सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के बाद तनाव बढ़ गया। मुस्लिम समाज और भीम आर्मी ने सुमित गोयल के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर धार्मिक भावनाएं आहत की। लोगों ने एफआईआर और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर में पति की दूसरी शादी कर पत्नी ने हंगामा कर दिया। बड़होड़ापुर थाना क्षेत्र के मयूर गार्डन में युवक जीशान खान दूसरी महिला से निकाह कर रहा था। सूचना पर पत्नी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची तो वो फरार हो गया। पत्नी का आरोप कि उसने सिर्फ कागज पर 3 तलाक लिखकर अलग होने का दावा किया, जबकि कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर आबकारी विभाग ने नाकाचंद्र बदनी के पास अवैध मदिरापान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त संदीप शर्मा और सहायक आयुक्त राकेश कुर्मी के मार्गदर्शन में टीम ने छापेमारी कर अवैध मदिरापान की पुष्टि की। मौके पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। धर्मनगरी को स्वच्छ क्लीन मॉडल जनपद बनाने के लिए उन्होंने शंकराचार्य चौक आस्था पथ और रोडी बेलवाला का जायजा लिया। डीएम ने नगर निगम को कूड़ा झाड़ी और अतिक्रमण हटाने, एनएच पर रेती मिट्टी साफ करने और झाड़ियां काटने के सख्त निर्देश दिए। सरायपुरी वन विभाग हल्द्वानी के उप प्रभाग खटीमा के वनवसा बीच क्षेत्र में एसओजी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को अवैध लकड़ी चुरान करते रंगे हाथ पकड़ा। कार्रवाई के दौरान बरामद लकड़ी खटीमा रेंज को सौंपी गई। एसओजी प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग का समय पर सक्रिय न होना चिंता का विषय है। हरदोई के संडीला तहसील में छत्रपाल ने अपनी कृषि भूमि पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि रुबीला और भूरा ने बिना अनुमति जेसीबी और डंपर लगाकर मिट्टी निकाल दी, जिससे सरसों की फसल नष्ट और खेत की मेड़ क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोरबा के बाकी मोगरा क्षेत्र में पुलिस ने मिनी ट्रक में लदी चोरी की रेल
लाइन और 2 गैस सिलेंडर बरामद किए। आरोपियों ने सीएसईबी प्लांट के लिए बिछाई रेल लाइन काटकर ले जाने की कोशिश की। पेट्रोलिंग टीम के आते ही धर्मेंद्र सिंह राजपूत और उसके सहयोगी वाहन छोड़ भाग गए। ट्रक में लगभग 7 से 8 टन वजन था। मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में अधबने तमंचे, 3 देसी राइफल, 1 देसी बंदूक, 315 बोर के 5 तमंचे, 5 से 6 अधबने तमंचे और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने फैक्ट्री में तैनात 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। भैरंदा गौरगंज में 6 साल की मासूम बिटिया के लिए न्याय की मांग को लेकर पूरा नगर सड़कों पर उतरा और नगर बंद रहा। सभी दुकानें सुबह से दोपहर 1 बजे तक बंद रही। इसके बाद हिंदू मुस्लिम भाइयों ने दुर्गा मंदिर चौराहे पर इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संभल के हजरत नगर गाड़ी क्षेत्र में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। उनके कब्जे से लूट का 5,03,000 रुपए नकद और 2 तमंचे बरामद हुए। दोनों को जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल में भर्ती कराया गया। एसपी ने मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई की पुष्टि की। टीकमगढ़ के बमहोरी वराना में इस वर्ष सर्दी का प्रकोप चरम पर। ऐसे समय में गांव के सरपंच टाले राजपूत ने 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर राहत दी। सार्वजनिक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में सरपंच ने स्वयं बुजुर्गों और गरीबों को कंबल उड़ाए। उन्होंने कहा कि उनका नैतिक दायित्व है कि ठंड में कोई व्यक्ति बिना कंबल के न रहे। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र स्थित सिरियावा कला गांव में शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने छापेमारी कर ग्राम प्रधान साजिद सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया और मौके से 2 लाइसेंसी राइफल बरामद की गई। शादी में प्रधान और समर्थकों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। कुशीनगर के कसिया पडरौना मार्ग पर देर रात बारात से लौट रही बस बिना रेलिंग वाली पुलिया पर चढ़कर अनियंत्रित हो गई और पुलिया की दीवार से जोरदार टकरा गई। हादसे में ड्राइवर के साथ ही बिहारी चौहान की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक घायल की हालत नाजुक होने पर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शहडोल के जैतपुर थाने के दरसिला चौकी क्षेत्र के खाड़ा गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात बीती रात की। आरोपी ने शव को घर से लगे खलिहान में छिपाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की तलाश के दौरान लाश मिल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, जबकि एफएसएल टीम 13 घंटे बाद आई। कुछ संदेहियों से पूछताछ जारी। चमोली के बुंगा गांव में सरकार जनता के द्वारा पहल के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता परियोजना निदेशक ने की। शिविर में ग्रामीणों ने वन विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, जल निगम समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 55 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें 42 का मौके पर निराकरण हुआ। मंदसौर से राजस्थान ले जाए जा रहे 21 क्विंटल 29 किलो अवैध डोडा चूरा को राजस्थान पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक से जब्त किया। सीध थाना पुलिस ने सवाई भोज पेट्रोल पंप के पास ट्रक को रोककर जांच की तो बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। तस्कर को लेकर गंगापुर पुलिस मंदसौर के टीलाखेड़ा गोदाम पहुंची, जहां 3 घंटे तक कार्रवाई चली। सुकमा के गोगुंडा इलाके में एरिया डोमिनेशन के दौरान आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें एक महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे और घायल महिला कांस्टेबल का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम ने चिकित्सकों से महिला कांस्टेबल की स्थिति और अब तक दिए गए उपचार के बारे में जानकारी ली। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र के नगला राय सिंह में तेंदुआ देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि तेंदुए के पद चिन्ह पाए जाने के बाद वन विभाग की टीम ने गांव के आसपास जाल और पिंजरा लगाया। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से संयम बनाए रखने की अपील की है। सोने चांदी के दामों में इस हफ्ते तेजी रही। 21 नवंबर को 10 ग्राम सोना 1,23,146 में बिक रहा, जो अब 3,445 बढ़कर 1,26,591 पर पहुंच गए। इसी तरह चांदी की कीमत में 13,230 की बढ़ोतरी हुई और ये 1.64 लाख प्रति किलो पर बिक रही। इस साल सोना कुल 50,000 और चांदी 78,000 महंगी हुई। शेयर बाजार में इस हफ्ते सकारात्मक रुझान रहा। सेंसेक्स 475 अंक चढ़ा। मार्केट कैप के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की वैल्यू में कुल
1,201 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। रिलायंस ने सबसे अधिक 28,283 करोड़ का लाभ दर्ज किया और इसकी मार्केट वैल्यू 21.20 लाख करोड़ पहुंची। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क के साथ पॉडकास्ट किया। कामत ने अपने एक्स हैंडल पर 39 सेकंड का ब्लैक एंड व्हाइट टीजर शेयर किया, जिसमें मस्क और वो कॉफी पीते और हंसते हुए नजर आ रहे। टीजर पर लोग सवाल कर रहे कि क्या ये एआई जनरेटेड है। अडानी ग्रुप ने करीब 5 साल से चल रखे लीगल केस को खत्म कर दिया। मामला ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण एक्टिविस्ट बेन पेनिंग्स से जुड़ा था। क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर पेनिंग्स को अडानी की गोपनीय जानकारी हासिल करने से रोका। जून 2020 में शुरू हुए इस केस में अडानी की सब्सिडियरी ब्रावस माइनिंग ने पेनिंग्स पर सिविल क्लेम दायर किया था। रियलमी ने बजट 5G स्मार्टफोन C85 भारत में लॉन्च कर दिया। नया फोन रियलमी C75 का अपडेटेड वर्जन है और इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ IP69 के वाटरप्रूफ रेटिंग है। इसमें 7000 मेगापिक्सल की दमदार बैटरी और डिस्प्ले और मीडियाटेक डायमेंसिटी ऑक्सा कोर प्रोसेसर दिया गया। दिसंबर 2025 में बैंक ग्राहकों के लिए परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि इस महीने कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडे स्थानीय और क्षेत्रीय त्योहारों से जुड़े होने के कारण हर राज्य में अलग अलग है, इसलिए बैंक से जुड़े काम करने वाले ग्राहकों को पहले से प्लानिंग करनी जरूरी है। आरबीआई की हॉलीडे लिस्ट के अनुसार अपने राज्य और ब्रांच के बंद होने वाले दिन समय से जानें। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारतीय निर्यात में तेजी देखने को मिली। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक आउटबाउंड शिपमेंट पिछले साल के मुकाबले बढ़त दिखा रहे। यह संकेत देता कि भारत में निर्यात में मजबूती बनाए रखी। अमेरिका के साथ टैरिफ मुद्दे पर बातचीत जारी है। ला लीगा में बार्सिलोना ने अलावेस को 3-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। कैंप नौ में खेले गए मैच में शुरुआत अलावेस के पहले मिनट में गोल से चौंकाने वाली रही, लेकिन बार्सिलोना ने शानदार वापसी की। दानी ओल्मो ने 2 गोल दागे, जबकि लामिन यामाल ने 1 गोल करते हुए टीम को पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचा दिया। आरसीबी के पूर्व कप्तान फाफ ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का ऐलान करते हुए कहा वो अब नया चैलेंज लेना चाहते। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले मिनी ऑक्शन में वे हिस्सा नहीं लेंगे। 41 वर्षीय फाफ ने पोस्ट में लिखा, भारत हमेशा उनके दिल में खास जगह रखेगा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए ट्राई सीरीज के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। श्रीलंका द्वारा दिए गए 115 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। मैच में बाबर आजम ने विजयी चौका लगाते हुए नाबाद 37 रन बनाए, जबकि ओपनर सईम अयूब ने। बांग्लादेश ने चटगांव में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 पे 6 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने लिटन दास की 57 रन की धमाकेदार पारी और बीच के ओवरों में उपयोगी साझेदारियों की मदद से। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारतीय बल्लेबाजों की तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि खिलाड़ी घरेलू पिचों पर कम और विदेशी दौरों पर ज्यादा खेल रहे, जिससे वे एनआरआई बैटर्स होते जा रहे। मांजरेकर ने फुटवर्क, डिफेंस और स्ट्राइक रोटेशन जैसी बुनियादी स्किल्स में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर 6 दिसंबर के बाद अहम बैठक बुलाई। इसमें हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड 2027 वनडे कप तक दोनों सीनियर खिलाड़ियों से फिटनेस प्लान मांगेगा और घरेलू क्रिकेट खेलने पर भी जोर देगा। IFFI 2025 का 9 दिन चला फिल्म महोत्सव भव्य समापन के साथ खत्म हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी में दुनिया के नामी फिल्म मेकर्स और कलाकारों ने शिरकत की। इस दौरान सुपरस्टार रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे। अंकिता लोखंडे और उनकी जैन एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते रात दोनों एक बॉलीवुड इवेंट में पहुंचे, जहां कपल का स्टाइलिश और रोमांटिक अंदाज देखते ही
बन रहा था। अंकिता ट्रांसपेरेंट शर्ट में बेहद ग्लैमरस दिखी, जबकि विकी जैन हमेशा की तरह क्लासी लुक में नजर आए। तस्वीरों में अंकिता विकी के साथ कोजी पोज देती नजर आई। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज से सोशल मीडिया पर छा गई। हाल ही में निया ने बीच वेकेशन की कुछ सिजलिंग तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो ब्लैक मोनोकिनी पहन समुद्र किनारे स्टनिंग पोज देती नजर आई। उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस लुक देखते ही बन रहा है। फैंस कमेंट कर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे और उन्हें क्लासिक ब्यूटी कह रहे। जयपुर में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के टाइटल सॉन्ग लॉन्च के दौरान रोमांचक अंदाज में नजर आए। दोनों ने साथ बैठकर हॉट एयर बलून की सवारी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। कार्तिक ने जयपुर की हवा को रोमांच से भरी बताया और दाल बाटी चूरमा के प्रति। बिग बॉस से बाहर हुई कुनिका सदानंद ने एविक्शन के बाद कई बड़े बयान दिए। उन्होंने अपने सफर में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो लंबे समय तक एक विवाहित शख्स के साथ रिश्ते में थी और इसे छिपाए रखा था। शो के अनुभव पर बोलते हुए उन्होंने फरहाना को स्ट्रॉन्ग प्लेयर बताया। राजस्थान में बीते 2 दिनों से हल्की बारिश के बावजूद सर्दी बढ़ गई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद समेत 5 जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। 1 दिसंबर से राज्य में शीतलहर का अलर्ट जारी है। विशेषकर शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने नागरिकों से ठंड से बचाव और सतर्क रहने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया। शनिवार रात प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। छतरपुर के नौगांव में रात का पारा 6.1 डिग्री और पचमढ़ी में 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 6 दिन बाद फिर शीतलहर महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की सलाह दी। हरियाणा में कल से शीतलहर चलने की संभावना। उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ ठंड बढ़ेगी और पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के कारण नमी भी बढ़ेगी। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में रात का तापमान औसत 8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं नवंबर में हरियाणा में बारिश सामान्य से 69% कम रही। बिहार में सर्दी की शुरुआत हो गई है और दिसंबर में ठंड और बढ़ेगी। रविवार सुबह पटना, बेतिया, गोपालगंज समेत 10 से अधिक शहरों में घना कोहरा छाया रहा। लगातार तीसरे दिन औरंगाबाद जिले का तापमान सबसे कम रहा। यहां 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि 3 दिन पहले ये 9 डिग्री था। छत्तीसगढ़ में ठंड ने जोर पकड़ लिया और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित कई जिलों में रात का पारा इतना कम रहा कि लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हुई। सरगुजा संभाग में शीतलहर जारी। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर घना कोहरा छाया हुआ। विजिबिलिटी केवल 100 मीटर तक सीमित है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने से ठंड ने रफ्तार पकड़ ली। केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री और बद्रीनाथ में -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निचले इलाके हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने कई जिलों में सुबह शाम कोहरे की चेतावनी दी। 30 नवंबर को राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर जारी। ताबो में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में नवंबर माह में सामान्य से 94% कम बारिश रही। बीते 24 घंटों में किसी भी स्थान पर बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। हालांकि शुष्क ठंड ने लोगों को कड़ी ठंड का एहसास कराया। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम रहा।